जी जी इरशाद अस्सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम भाई। वरहमतुल्लाह। भाई खैरियत कहाँ से से हैं? आप? जी मैं जी जी शाहजहांपुर से अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ, यूपी, इंडिया। जी जी बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, पहली बार बात हुई है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको खुश रखे। जी आपसे एक सवाल ये पूछना था कि मैंने ये सुना था हदीस में कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उठेगा। तो मैंने आपके बहुत से कंप्लीट लेक्चर्स देखे हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, कुरान के भी लेक्चर्स और उसके अलावा भी पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो एक आपका बर्थडे वाला देखा था, उसमें आपने बर्थडे को और एनिवर्सरी को जायज़ करार दिया था। हालांकि मैंने सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3621 सही हदीस है, उसमें मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहूदो नसारा बेशक अपने बालों को नहीं रंगते हैं, चुनांचे तुम उनकी मुखालिफत करो। तो आपने बताया था कि जिन पहलू में इबादत का पहलू है उनमें मुशाबहत करने से उस कौम के साथ उठेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बालों के रंगने में भी कह रहे हैं कि उनकी मुखालिफत करो। तो यहाँ तो कोई इबादत का पहलू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा की मुखालिफत कर रहे हैं। तो अगर कोई मुसलमान बर्थडे या एनिवर्सरी मनाता है जो कि यहूद व नसारा के रिवाजी तरीके हैं, तो क्या वो उसी हदीस के अंडर आएगा? हाँ जी, इसका मतलब है कि शाम भाई ये कहना चाह रहे हैं कि सफेद दाढ़ी रखना हराम है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं ये आपने वही पूछना चाह हदीस पढ़ी है ना भाई। आपने खुद कहा है कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो और दाढ़ी को रंगो, तो इसका मतलब है कि शाम भाई ने फतवा दे दिया कि सफेद दाढ़ी रखना हराम है। नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सिर्फ यही है यही तो फिर सवाल। भाई, अभी आपने हदीस पढ़ी है। नहीं नहीं, आपने मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब वो जी चीज़ उसमें पूछेंगे तो आएगी अब तो आप नहीं? बाद में ना, आप पहले मुफ्ती बने हैं तो मैं आपको पहले वो बताऊं कि भी फतवा देने का नुकसान क्या होता है। नहीं नहीं, आपने मैंने जो हदीस। बात की, जी हदीस में से मैंने फिर वही बात किया ना, आप हदीस पे पहले खुद अमल करें ना। आपने जी इब्ने जी। माजा से जो हदीस पढ़ी है, ये हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है। इब्ने माजा तो छठे अच्छा। नंबर पे आती है, ये हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है कि दाढ़ियां रंगो, यहूद और नसारा की मुखालफत करो। तो इस हदीस का फार्म क्या है? क्या इसका फार्म ये है कि जो दाढ़ी नहीं रखता वो यहूद और नसारा के तरीके पे है? जी बोले। यही जी मालूम बताएं। करना था मुझे, कंफर्म करना था, और हाँ कोई बस ऐसी बात मालूम नहीं करना थी। था, देखे ना, आपने हदीस पेश जी। करके अपने लिए खुद ही एक जो है वो आजमाइश खड़ी कर ली ना, क्योंकि आपने नहीं जो हदीस नहीं। का मतलब लिया है। हाँ जी, अब मेरा जवाब आप जी। गौर से सुने। आप जो बातें कर रहे हैं, मैं इनके जवाब भी 10-10 साल पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप अगर मेरी वीडियोस गौर से देखें तो इनके जवाब मिल जाएंगे आपको। सबसे पहली बात, जो आप इब्ने माजा की हदीस कह रहे हैं वो बुखारी मुस्लिम में भी है, और उसके ऊपर मैंने पूरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है। सर और दाढ़ी के बालों को रंगना, ये नबी इस्लाम ने सिर्फ मशवरतन बात की है, ये कोई दीनी हुक्म के तौर पर नहीं है कि अगर कोई इसकी मुखालफत करता है तो वो दीन से निकल जाएगा। क्योंकि सहाबा कराम में से हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और के ये साहब हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ियां कभी नहीं रंगी, सफेद दाढ़ियों में वो रहे हैं। आज भी मुसलमानों के कई उलमा हैं जो दाढ़ियां नहीं रंगते। ये दाढ़ियां का रंगना सिर्फ अफजलियत और गैर अफजलियत का मसला है, सफेद दाढ़ी रखना भी जायज है। हदीस की इंटेंसिटी जो है वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अमल से पता चलती है। आप जो ये फिट कर रहे हैं वो है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उनमें शुमार होगा। उससे मुराद मजहबी एक्टिविटीज ही है सिर्फ, उसके अलावा नहीं है। वरना अगली बात सुन लें, ये आपने जो ये लगाई हुई है हैंड फ्री, ये अजमेर शरीफ वालों ने, देवबान शरीफ वालों ने, बरेली शरीफ वालों ने नहीं बनाई हुई है। हाँ जी, ये गोरा शरीफ ने बनाई हुई है। तो ये मन तशब्बह बिकौमिन ये आती है, जिस बेड के ऊपर आप बैठे हैं उसके पीछे जो लकड़ी और इसकी पूरी डिजाइनिंग जिस मशीन पे हुई है, उसके पीछे जो वॉलपेपर लगा हुआ है, ये भी किसी बुजुर्ग शरीफ ने नहीं बनाया हुआ, ये भी मन तशब्बह बिकौमिन आता है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये तो इंशाल्लाह क़यामत तक सारे बुजुर्गान दीन इकट्ठे हो जाए तो एक स्मार्टफोन नहीं बना सकते, ये भी मन तशब्बह बिकौमिन आता है। और उलमा ने जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कभी भी वो अपने हलाल के पैसों से खरीद ही नहीं सकते, मुरीदों के चंदों से हथिया के इतनी महंगी महंगी गाड़ियां रखी हुई हैं, ये भी मंतशबा भी कौमिन है। ठीक हो गया। अपना सेकंड सवाल करें आप। जी मेरा दूसरा सवाल ये है अली भाई कि अहले हदीस हजरात के पास जाओ तो उनका एक जवाब अलग मिलता है, और हनफी उलमा के पास जाओ उनका जवाब अलग मिलता है। वो सवाल ये है कि हदीस नंबर 180 सही बुखारी की और हदीस नंबर 292-293, उसमें यह है कि जब ज़ौजैन आपस में मुलाकात करें और मेल को इजैकुलेट ना हो
تو اس پر مجھے سوال کرنا تھا، کیونکہ ایک تابعی آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھتے ہیں اس سوال کے بارے میں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جی یہ جی حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اور آپ بخاری اور مسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کا پورا چیپٹر پڑھیں. یہ جو آپ حدیث بخاری سے پڑھ رہے ہیں اس کے اینڈ پہ جا کے امام بخاری نے اپنے کامنٹس لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں صرف انفارمیشن کے طور پر لکھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ بھی یہ والا معاملہ بھی تھا، اب یہ معاملہ منسوخ ہے. صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پڑھیں، اس میں بھی چیپٹر کی ہیڈنگ پڑھیں، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے والی حدیثیں لی ہیں جس میں ہے کہ چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ونس انٹر کورس کریں گے نا میاں بیوی تو ان پہ غسل واجب ہو جائے گا. وہ فائنل حدیث ہے. امام بخاری نے بھی اس پہ کامنٹس کیے ہیں، امام مسلم نے اپنے کامنٹس بھی کیے ہیں. صرف مسلم کی ہیڈنگ نہیں ہے، ہیڈنگ پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے امام نووی نے باندھی ہوئی ہے. امام نووی بھی 600 سال پہلے اس کے اوپر تبویب کر کے گئے ہیں، لیکن امام مسلم نے خود ان احادیث کے ساتھ اپنے کامنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ جو فائنل حکم ہے وہ وہی والا ہے. اور بخاری نے بھی کامنٹ سال لکھے ہوئے ہیں کہ فائنل حکم وہی والا ہے کہ جب کوئی شخص صحبت کرتا ہے تو چاہے وہ ایجیکشن والا معاملہ ہو یا نہ ہو اس نے غسل کرنا ہے. اور فی الوقت اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کا اسی کے اوپر اتفاق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک چاہے اللہ. اہل حدیث ہوں چاہے حنفی ہوں، سب کا اس پہ جی اتفاق ہے. آپ کو اہل جزاک حدیث اللہ. ایسا مل گیا تو وہ بیچارہ نام کا اہل حدیث ہے، اسے علم حدیث سے کوئی واقفیت نہیں ہے. جی اہل حدیث مسلک کا کہیں عقیدہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں جی مشکات اہل حدیث نے چھاپی ہوئی ہے شیخ زبیر علی صاحب کے تحقیم کے ساتھ. اس میں غسل والے چیپٹر میں یہ حدیث بخاری مسلم کے جب حوالے سے آتی ہے اور اس کے نیچے ایک دو اور حدیثیں آتی ہیں تو نیچے شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس حدیث کے شرعی حکم کے بارے میں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی حدیثیں بخاری مسلم میں. آپ مسلم شریف میں اس سے اگلا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں پہلے آئے گا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کے نبی اسلام نے وضو کیا. پھر اس سے اگلا چیپٹر ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا. تو باقاعدہ امام مسلم نے کامنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح قرآن کی آیات میں ناسخ و منسوخ ہے، احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہے. یہ جملے امام مسلم نے باقاعدہ وہ انٹر کورس والی جو حدیث ہے غسل والی اس کے ساتھ امام مسلم نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں، اور امام بخاری نے بھی باقاعدہ خود اپنے کامنٹس کیے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں جو حضرت عثمان والی جو حدیث لے کے آیا ہوں اور جو وہ باقی صاحب کی وہ انفارمیشن کے طور پہ لے کے آیا ہوں، یہ حدیث منسوخ ہے دوسری حدیث کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ فی امان اللہ.